नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल आगमऊ। मैं हूं नौशाद अंसारी। अस्सलाम वालेकुम। शहर के डोमनपुरा गोलवा वाक़ MAA फाउंडेशन में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें आइंदा 5 जुलाई को होने वाले एक एहतजाजी इजलास आम की तैयारी से मुतल्लिक तबादले ख्याल किया गया। इस दौरान साबिक MLA कामरेड इम्तियाज़ अहमद ने क्या बातें कहीं, आइए एक रिपोर्ट पेश करते हैं। जी, तारुफ आपका? देखिए, मैं इम्तियाज़ अहमद हूँ। इम्तियाज़ अहमद XMLA और मऊ नागरिक मंच का कन्वीनर हूँ। जो मऊ नागरिक मंच एक इज्तिमाई यहाँ की एक संगठन है मऊ के नागरिकों का। आज किस तरीके का प्रोग्राम? देखिए, आज हम लोग बैठ के तैयारी का जायज़ा ले रहे थे कि आने वाली 5 तारीख को यानी 5 जुलाई को मॉब लिंचिंग के खिलाफ देश में जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं, भीड़ के ज़रिए हत्याएँ की जा रही हैं और ख़ास तौर से माइनॉरिटी के लोग, जिसमें मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं और दलित हैं, ये टारगेट किए जा रहे हैं। और गवर्नमेंट ख़ास तौर से जो BJP शासित राज्य हैं, इनमें ये घटनाएं बड़ी संख्या में होती है। ज़्यादातर लोगों को इस इल्ज़ाम पे कि ये गो तस्कर हैं पकड़ा जा रहा है, भीड़ इकट्ठा की जा रही है। गो रक्षक का दल एक है जो BJP RSS की एक जैली तंजीम है और वो सारे लोग इकट्ठा होकर कानून अपने हाथ में लेते हैं और लिंच कर दे रहे हैं, मार के उनको जान से मार दे रहे हैं। और अगर उनको मरा छोड़ते हैं तो वहाँ की सरकारें और वहाँ की पुलिस वो भी इतनी इनह्यूमन हो गई है कि एहसास उनका मर गया है कि उनको जो फर्स्ट एड, जो फंडामेंटल राइट है किसी भी आदमी का, वो भी नहीं वो लोग देते और लोग मरते जाते हैं। खुद आप देखें कि इस देश में झारखंड एक सूबा है। झारखंड में अभी तबरेज़ अंसारी का एक वाक़या सामने आया है। एक 24 साल का नौजवान जो बाहर नौकरी करता है, कुछ दिनों के लिए आया था, अभी उसकी शादी हुई थी। अब उसको चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ के 18 घंटे तक उसको अजियत दी गई, मारा पीटा गया। और उसके बाद जब पुलिस उसको ले गई, उसने डिटेन किया उसको, फिर एक छोटे हॉस्पिटल में ले गई और वहाँ 22 तारीख को उसकी डेथ हो गई। और उसको जब मार रहे थे तो उसके अकीदे के ख़िलाफ़ जय श्री राम का नारा उससे बुलवाया गया, जय हनुमान का नारा बुलवाया गया। तो इस तरीके से इस देश में जो अल्पसंख्यक हैं उनके ऊपर ये सब सिलसिला जो शुरू हो गया है वो बढ़ता ही जा रहा है। और इसका प्रोटेस्ट हमें करना है कि देश में एक दो तबरेज़ अंसारी का स्पेसिफिक और उसके अलावा जो देश में बढ़ती हुई लिंचिंग की घटनाएँ हैं उसको लेके। और इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन टूट रहा है। पार्लियामेंट से कुछ गज़ की दूरी पे कुछ लोग जो हैं हिंदू फैनेटिक्स जो हैं RSS की तंजीमों के लोग हैं, वो इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को जला रहे हैं और सरकार हाथ में हाथ धरे बैठी रह रही है। और इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए पूरी तैयारी सरकार ने कर दिया है। जो BJP की सरकार है वो RSS के इशारों पे ही चल रही है। तो हम जो कॉन्स्टिट्यूशन पे खतरा है उसको भी हम ये जो रैली जो ये कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, जो एहतजाजी जलसा कर रहे हैं ईदगाह के मैदान में 5 तारीख को, उसमें हम एतराज़ कर रहे हैं। इसका ये एहतजाजी जलसा है और हम मेमोरेंडम सदर जमहूरिया को देंगे कि अपनी सरकार को और गवर्नर को देंगे कि उत्तर प्रदेश में भी और दूसरी सरकारों को, राष्ट्रपति से कहेंगे कि अपनी सरकार को आप निर्देश दें कि इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं इनको रोका जाए। ये हम कहना चाहते हैं। देखिए, इस देश में आप अगर आंकड़ों पर देखेंगे तो एक इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी है राइटर, उसने 2017 उसने एक रिपोर्ट दी है कि 2010 से 2017 के बीच में इस देश में 63 घटनाएं ऐसी हुई जो गोरक्षक लोगों ने हमला किया और 28 लोग मारे गए, जिसमें 24 सिर्फ मुसलमान हैं, सिर्फ मुसलमान हैं 24 लोग। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। सवाल ये कि इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, इस देश में IPC है, CRPC है और इनको किसने अख्तियार दिया कि किसी की जान ले?
ये अगर कोई गलत काम कर रहा है, ये कोर्ट का न्यायालय का काम है कि वो तय करे कि आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, उनको क्या सज़ा होगी। ये आईपीसी में जो प्रोवाइडेड है उसके मुताबिक उनको सज़ा मिलेगी। लेकिन इस देश में जैसे आज एक ये है कि आप आवाज़ लोगों की बुलंद करने की तरफ ये देश बढ़ रहा है, और बहुसंख्यकवाद जो हिंदू बहुसंख्यकवाद है वो इस देश में जड़ जमा चुका है। आप सवाल नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते, फ़ौरन आपके ऊपर एंटी नेशनल होने का लेवल चस्पा कर दिया जाएगा। तो इन सब के ख़िलाफ़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। पूरी जो मऊ की यूथ विंग है, जो मऊ के जो यंगस्टर्स हैं, पढ़ लिख के देश भर की यूनिवर्सिटियों से आए हैं, और जो यहाँ के ताजिर हैं, मेरे बगल में आप देख रहे हैं जमाल अख्तर अरफन साहब हैं यहाँ मौजूद, ये और इनकी टीम, पूरा सब लोग लगे हुए हैं कि इसको कैसे कामयाब बनाया जाए। एक सवाल हाँ, एक मिनट। हमारा साफ दृष्टिकोण है कि हम सेकुलरिज्म की दफ़ा के लिए, सेकुलरिज्म की रक्षा के लिए, देश के कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और जो दूसरे लोग हैं, आरएसएस और उसकी जो ज़ैली तंजीमें हैं, जो अनुसांगिक संगठन हैं, वो इस देश में थियोक्रेसी लाना चाहते हैं, धर्म आधारित राज्य लाना चाहते हैं, जो ये सेकुलरिज्म के बिल्कुल उलट है। तो ये लड़ाई लंबी होगी, लेकिन इस देश में मुझे भरोसा है कि इस देश की जो आज़ादी की लड़ाई है वो लंबी थी, और उसकी जड़ें सेकुलरिज्म की बहुत गहरी हैं। ये लोग परास्त होंगे और देश में सेकुलरिज्म जीतेगा। इसलिए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, पारसी जितने लोग हैं, सब लोगों ने मिलजुल के देश को आज़ाद किया है। ये लोग जो नेशनलिज्म की सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, इनका आज़ादी की लड़ाई में कहीं कोई अता पता नहीं था, इनके कोई हीरो भी नहीं है। तो दूसरी जगहों, दूसरे दलों के लोग या इंडिपेंडेंट जो शख्सियतें इस देश के हैं, जिन्होंने कुर्बानियाँ देश के लिए हैं, उनको हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम सारी बातें करके जनता को जागरूक करने की हम कोशिश करेंगे, और पीसफुल हम मीटिंग करेंगे, पुरअमन हमारी मीटिंग होगी। एक सवाल ये है कि जब से 2014 से बीजेपी सरकार आई है, वज़ीर आज़म कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। 2019 में जब इनकी सरकार आई तो सबका साथ सबका विकास, और साथ में इन्होंने नारा दे दिया कि सबका विश्वास। लेकिन क्या आपको लगता है कि विश्वास माइनॉरिटीज़ का बढ़ रहा है, या फिर इनकी सिर्फ ज़बानी खर्च है? नहीं, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है, अमल में कहीं नहीं आ रहा है। इसलिए कि जब लिंचिंग के वाक़यात हो जा रहे हैं, तो या फिर आप देख लीजिए, लिंचिंग से अगर अलग भी हटेंगे तो बड़ी बड़ी घटनाएं इस देश में हो रही है, महामारी चल रही है, सैकड़ों बच्चे मर रहे हैं। छोटी छोटी बात पे जो प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं और इसका नोटिस ही नहीं लेते। तो ये ज़बानी नारे हैं कहने के लिए। अल्पसंख्यकों के साथ तो इस देश में सौतेला बर्ताव हो रहा है। उनके जो मंत्री हैं वो खुलेआम अल्पसंख्यकों के खिलाफ और माइनॉरिटियों, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये मान लिया जाए कि इनडायरेक्ट वज़ीर आज़म का सपोर्ट है? हाँ, इनको सपोर्ट है, बिल्कुल सपोर्ट है। ये मुझे कहने में कोई दरेग नहीं है कि उनका इनडायरेक्ट सपोर्ट। तो फिर कैसे ये रुक सकता है? इसमें देखिए, मास को मोबिलाइज करना पड़ेगा। जब मास मोबिलाइजेशन होगा और जगह जगह इसके खिलाफ आवाज़ें बुलंद होंगी, तो प्रधानमंत्री को भी अपना रुख बदलना पड़ेगा, वरना सत्ता में वो इस बात को महसूस करेंगे। उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो ये बताएगी कि अगर आप अपनी लाइन नहीं चेंज करेंगे तो फिर सत्ता में आप नहीं आ सकते। थैंक यू।